दोस्तों नमस्कार, हम फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों ये हमारा नया वीडियो नहीं, बशर्ते इससे पहले जो है हम इसका पहला भाग बना चुके हैं और ये हमारा दूसरा भाग है। इस दूसरे भाग में ऐसी काफ़ी चीज़ें छूटी हुई जो हम आप लोगों को तक ना नहीं पहुंचा पाए हैं। वैसे पूरी कोशिश की है पहुंचाने की, और इसमें लगभग बता दें 24 से 25 ट्रैक्टर थे और 30 से 35 जो थी मोटरसाइकिल थी, और दो दो तीन जो थी 4 पहिया कह सकते हैं गाड़ी वैन वगैरह थी। और इसमें पूरी काउंटिंग तो नहीं की जा सकती थी और हम आप लोगों को पूरा नहीं दिखा पाए हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी मांगते हैं। और फिलहाल भीड़ देखकर आप समझ जाएंगे कि कितनी व्यवस्था इसमें अच्छी रही होगी। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो को लेके आगे की ओर, और वीडियो में हमारी बने रहें। इस वीडियो पे हमारी नए हों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अपने दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर कर दें। ऐसे ही हमारे जो कि गांव में कार्यक्रम होते रहें और आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहें। दोस्तों बता दें कि अब हम लोग जो है उस भाग में हम देखे थे कि किस प्रकार से हम माता जो थी सचंडी महायज्ञ के उपरांत जो है शोभा यात्रा निकाली गई, माँ की बारात निकाली गई। और इस भाग में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है गांव के जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं सभी का दर्शन करते हुए और पूरे मौज मस्ती के साथ सभी लोग हंसते गाते नाचते हुए चलेंगे। और एकदम बढ़िया तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सभी के चेहरे पे जो है हर्ष और उल्लास और खूबसूरती, यानी कि बहुत ही सभी के चेहरे पे जो है माता रानी की कृपा से सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है और सभी खुशियों से झूमते हुए नाचते हुए चलते हैं। और कुछ इस तरीके से जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और भीड़ तो इस तरीके से जैसे मानो कि माँ गंगा बह रही हो, उस तरीके से भीड़ का जमावड़ा था। और ऐसा ये सब माता रानी की कृपा से। और इतनी भीड़ एकत्रित करना, यानी कि समाज को एकत्रित कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है जहाँ तक। और इसकी जो अध्यक्षता ली थी वो हमारे आदरणीय श्री सुधीर कुमार दीक्षित जी की जो है सानिध्य में यह कार्य हुआ। और बाकी समाज को एकजुट करना और समाज को किस तरीके से जोड़ना, ये सब पूरा सानिध्य जो है उन्हीं को जाता है। और उन्हीं उन्हीं ने ये सब पूरा समाज एकजुट किया। और इस तरीके से हम लोग चलते हैं और बढ़ पा रहे हैं कुछ। और जितने भी हमारे गांव के लोग हैं कुछ ही ऐसे छूटे होंगे जो भगवान से विरोध करते हैं। बाकी सब गांव के जितने भी व्यक्ति हैं सभी लोग, कोई पैदल था तो कोई मोटरसाइकिल से था, कोई जो नहीं चल पा रहे थे वो ट्रैक्टर पे थे और कुछ लोग बाइक से थे। तो इस तरीके से सब लोग चलते हुए खूब झूमते हुए हर्ष और उल्लास के साथ चल बढ़ पा रहे हैं। और किसी के अंदर किसी भी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष नहीं थी। सभी जो थे हंसते गाते हुए और एकदम बढ़िया तरीके से झूमते हुए चलते हैं। और दो दो जो थे फिक्स साउंड सर्विस थे, और हमने जो है फिक्स साउंड सर्विस की जो है आवाज़ को हमने म्यूट कर दिया है, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और ये अपनी जो रिकॉर्डिंग लगाई है, रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम आप लोगों को बता देंगे कि किस कहाँ कहाँ पे पहुँचते हो, कहाँ कहाँ चल पा रहे हैं, किस तरीके से चलते हैं। तो और डीजे वगैरह जो बज रहा था उसके उपरांत जो हमारी आवाज़ है आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए हमने रिकॉर्ड आवाज़ जो है म्यूट कर दी है, बंद कर दी है। तो हम चल पा रहे हैं कुछ इस तरीके से देख पा रहे हैं। भक्तों के अंदर वाकई में हर्ष और उल्लास था, बहुत ही एकदम बढ़िया तरीके से। किसी के अंदर किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष न रखते हुए सभी लोग जितने हमारे भक्त हैं और साथ में चलते हैं एकजुट होकर। ऐसा वाकई में ऐसा होना भी चाहिए था। और जो सचंडी महायज्ञ के उपरांत माता जी की जो है मूर्ति स्थापना से पहले ही जो भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है जिसे बारात कहते हैं, वो बारात में सभी लोग शामिल हो पाए और गांव से जितने भी छोटे मोटे मंदिर उनका दर्शन करते हुए
हम लोग जनवारे बाबा से होते हुए सुनासी नाथ धाम प्राचीन मंदिर जो कि है वहाँ चलेंगे और वहीं पे जो है मिष्ठान वगैरह जलपान वगैरह होगा। और काफ़ी ट्रैक्टर थे, तो उन ट्रैक्टरों की जो तस्वीर हैं कुछ इस तरीके से हैं। लगभग 24 से 25 ट्रैक्टर थे और बाइकें भी काफ़ी थीं और हमने जो है सभी ट्रैक्टरों की काउंटिंग नहीं की है, बशर्ते टाइम बहुत हो जाता है, इसीलिए वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती। और हम अब आ गए हैं सुनासीनाथ मंदिर के अंदर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं भक्तगण हमारे तरीके से किस प्रकार से जो है एक-एक करते हुए दर्शन कर रहे हैं और इसी तरीके से दर्शन करते हुए सभी बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं और भोले बाबा नाथ की जो भक्ति में सब लीन हो गए हैं और देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। वहाँ जाते ही एकदम बहुत बढ़िया। वैसे तो हुड़दंग वगैरह नहीं मचा है फ़िलहाल, जितने भी भक्त थे वो श्रद्धालु थे एकदम बढ़िया तरीके से। ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं हमारे आदरणीय श्री कृष्ण कुमार दीक्षित जी, चाचा-चाची दोनों लोग हैं और कुछ इस तरीके से हम लोग बढ़ पा रहे हैं। तो इस तरीके से सभी ने दर्शन किया और काफ़ी भीड़ भी थी और इस तरीके से हम लोगों ने जो है दर्शन भी किए और भीड़ के उपरांत कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, किसी प्रकार में हुड़दंग नहीं मचाया। सभी भक्त जितने भी थे बहुत ही आराम से प्रेम पूर्वक जो है पूजा अर्चना की कुछ इस तरीके से और सभी के सानिध्य में पूरी व्यवस्था रही। बात कर लेते हैं समाज की। समाज को जोड़ना और समाज को फुटकर करना ये तो समाज के ही अंदर होता और तो इतना समाज जोड़ना कोई खेल तमाशा तो नहीं है, बशर्ते समाज को जोड़ना ही प्रेम भाव होता है। और किसी के समाज में किसी भी प्रकार का किसी के प्रति ईर्ष्या देश भाव ना हो और किसी के प्रति अहिंसा ना हो। तो इस तरीके से ये जो सोच विचार है हमारे आदरणीय श्री चाचा जी जो सुधीर कुमार दीक्षित जी हैं, इन्होंने ऐसा काम किया है, वाक़ई में गाँव में सराहनीय काम किया है और वो समाज को जोड़ा है और उनका विचार भी है समाज को जोड़ना, समाज के अंदर जो है धार्मिक प्रवृत्ति को भरना और ऐसे ही समाज को एकजुट रहना, एकता बनाए रखना और समाज के प्रति ये हमारे परम आदरणीय श्री सुधीर कुमार दीक्षित जी। तो ऐसे विचार रखने वाले को हम कोटि-कोटि नमन करते हैं कि इतने विद्वान और इतना दिमाग, इतना सब कुछ होते हुए सब अपना जो जो है तन, मन, धन यानी कि सबका यूज़ किया इन्होंने और सारी व्यवस्था भी इन्होंने अच्छे तरीके से की। इन्होंने यहाँ तक कि पूरी जानकारी रखते थे कि कहाँ पे क्या होना है, कैसे होना है और यदि कोई काम नहीं होता, कोई नहीं करता था, पहली बात तो बता दें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इनकी बात नहीं मानता। इन सभी लोग इनकी बात मानते थे, ऐसा नहीं है। इनकी बातों पर सभी लोग गौर करते थे, अमल करते थे। इनका कहना हमारे लोगों के लिए बहुत ही सुखदायक था और हम लोग इनकी बातों को मिथ्या झुठला नहीं सकते थे और कुछ इस तरीके से इन्होंने जो है किया और यह जो जन सैलाब हुआ, इतना बड़ा जो है जन सैलाब यानी कि जनता को एकजुट करना, एकत्रित करना वाक़ई में कठिन हो पाता। तो इन्होंने समाज को जोड़ा और समाज को एकत्रित किया। तो कुछ ऐसे ही धार्मिक कार्य को सफल किया इन्होंने और बाकी इसमें जो है सभी का जो हमारे जितने भी गाँव वाले हैं सभी का हाथ रहा है। सभी लोग तन, मन, धन से साथ सपोर्ट करते रहे। इसमें जो है मुख्य कार्यकर्ता रहे कुछ इस तरीके से हैं जो कि पहले नंबर पे आते हैं रोहित सविता जो कि हमारे शाहपुर गंगा के हैं। जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी गाँव के हैं और दूसरे नंबर पे आते हैं अभिषेक सविता
और ऐसे ही कई नाम हैं कार्यकर्ताओं के नाम। तो हमारे पास लिस्ट रखी हुई है, बता दे रहे हैं। कुछ लिस्ट के अनुसार अमन कुशवाहा, अंकित कुशवाहा, विमल कुशवाहा, सूरज कुशवाहा एंड सुमित कुशवाहा और मनसाराम कुशवाहा, आज़ाद कुशवाहा, रोहित कुशवाहा, नैना टेंट हाउस, बालकृष्ण कुशवाहा, प्रदीप कुशवाहा, जितेंद्र सविता, सनी गौतम, ऐसे ही सभी जो मंदिर के कार्यकर्ता रहे हैं, कुछ इस तरीके से रहे हैं जिस भाई का नाम छूट गया हो। और जितेंद्र कुशवाहा सेकंड, जो कि सुनील कुशवाहा के छोटे भाई हैं। और इस तरीके से सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बहुत ही। और इन सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। वाकई में जो ये यज्ञ हुआ सतचंडी यज्ञ, इसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं हुई। एकदम बढ़िया तरीके से माता रानी की कृपा से सब अच्छा हुआ। और बीच में जो इस यज्ञ के चलते हुए थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई, उस उसके लिए भी भक्तों ने व्यवस्था की ताकि यज्ञ के अंदर किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो बारिश से बचने के लिए यज्ञ जो है ढका गया। और वाकई में, और जो माता रानी की सतचंडी यज्ञ के उपरांत माता रानी जो पहले थी, पहले के दिन जो है माता को गंगा में स्नान किया गया, जलाधिवास जिसे कहते हैं। दूसरे दिन जो है अन्नाधिवास किया गया, तीसरे दिन पुष्पाधिवास, फिर फलाधिवास किया गया, फिर माता जी को जो है मिष्ठान अधिवास। और ऐसे ही माता जी को सुलाया गया और माता जी की कई प्रकार की सेवा की गई। और इसमें भी भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और माता जी जो थी, उनकी स्थापना जो है अच्छे तरीके से हो पाई। हम लोगों के सबके सानिध्य में माता रानी की स्थापना हो पाई। और बढ़िया एकदम, यूँ कहे तो कोई दिक्कत भी भाव विघ्न बाधा कुछ कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से जो है भक्त बाबा सुनासीनाथ मंदिर, प्राचीन मंदिर जो है उसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से पहुंच पा रहे हैं। वाकई काफ़ी भीड़ है, लेकिन कोई हुड़दंग नहीं, कोई शोर शराबा नहीं था और सभी प्रेम पूर्वक अंदर जा पा रहे थे, जैसा कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। और यहाँ तक कि हमने प्रयास किया है कि कोई भी हमारा भाई बंधु छूट ना पाए। और वीडियो, यहाँ तक कि वीडियो अच्छे तरीके से बनाया है। वीडियो में बने रहें, वीडियो काफ़ी लंबा है और थोड़ा थोड़ा करके देख पाएंगे आप। तो जो है सुनासीनाथ के अंदर जो है इस तरीके से हम लोग दर्शन कर पाते हैं। और जैसा कि काफ़ी भीड़ के अनुसार हम जो है वीडियो पूरा बनाए हैं और वीडियो लंबा काफ़ी हो गया है। तो ये जो जन सैलाब था वाकई में काफ़ी अच्छा था, अच्छा रहा। जहाँ तक कि जो है रास्ते का सफ़र वो भी अच्छा रहा। और यहाँ तक कि शुरुआती दौर में जो है बारात के शुरुआती दौर में जो माता रानी की शुरुआती दौर अच्छा रहा। वहाँ पे सभी लोगों ने दर्शन किए अच्छे तरीके से। जितने भी ग्रामवासी थे सभी ने अच्छे तरीके से माता रानी के दर्शन किए। किसी भी की प्रकार कोई 7 दिन यज्ञ के उपरांत जो है 7 दिन भागवत चलती रही और यज्ञ भी चलता रहा। माता रानी की जो भागवत थी अच्छे तरीके से आचार्यों द्वारा स्मरण हुई। और हमारे परम पूजनीय आदरणीय पंडित श्री रत्नेश कुमार त्रिपाठी जी के द्वारा मुखारविंद से अमृत वर्षा हुई।
और इस अमृत वर्षा से हमें बस एक ही सीख मिली है, यदि मानव के अंदर मानवता और धार्मिक प्रवृत्ति नहीं हुई तो मानव वाकई में बेकार होता है। ये जो भी ग्रंथों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान ज्ञान पाठ हमारे अंदर यदि नहीं होगा तो जीवन व्यर्थ होगा। जिस तरीके से और इसकी आवश्यकता उस तरीके से होती है जिस प्रकार हम लोग यदि बीमार हों या बुखार हो में और दवाई नहीं लेंगे तब तक हम ठीक नहीं हो पाते हैं। उसी तरीके से हमारे मानसिक जो है बीमारी होती है, और ये मानसिक बीमारी, मानसिक तनाव जो है हमारा बस गीता के पाठ या रामायण के पाठ, किसी भी प्रकार के कहीं न कहीं से ज्ञान प्राप्त हो, उससे ये जो बीमारी होती है सही हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो बीमारी किसी भी प्रकार की हो, जब तक उसका उपचार नहीं होता है तब तक कोई ठीक नहीं होता है। उसी तरीके से हमको जो है रामायण, गीता एवं वेद शास्त्रों की आवश्यकता होती है, और ज्ञान को भी हासिल करना पड़ता है, समय समय के अनुसार ज्ञान भी हासिल करना पड़ता है। और यही ज्ञान जो है मानव को बुद्धि देता है, जो कि बुद्धि बंद होती है तो ये जो जितने भी ज्ञान, जब भी हमें ज्ञान, विद्वानों से ज्ञान जितना मिलता है वो हमारे लिए अच्छा होता है। वाकई में जितने भी यहाँ के आचार्य रहे, सभी के मुखारबिंद से अच्छे अच्छे वचन और अच्छी अच्छी सीखें मिली इतने दिनों में, और समाज को भी अच्छा जो है रिस्पांस मिला, और समाज को भी काफ़ी मदद मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। और काफ़ी धार्मिकता हुई और धर्म प्रवृत्ति भी फैली, और ऐसे ही मानव के प्रति दया भाव बना रहे। भगवान जो है बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होते हैं, और वाकई में जो है अयोध्या जैसे धाम में भगवान आना तो अच्छा है। उसी तरीके से हमारे जो है गांव में भी मान लो सभी के प्रति दया भाव बढ़ी और भगवान को याद किया गया, सभी ने मिलजुल कर भाग लिया। हमारे जितने भी ग्राम क्षेत्र के जितने भी लोग थे, श्रद्धालु, जितने भी भक्त थे, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मानव मानव के प्रति यदि दया भाव नहीं करेगा तो किसके प्रति दया करेगा। और ऐसे ही दया भाव की ज़रूरत भी पड़ती है जब मानव कुछ समझ नहीं पाता है, तो किसी न किसी प्रकार की तो आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ इस तरीके से बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद जो है हम लोग चलेंगे, जलपान वगैरह करेंगे, और जलपान करने के बाद जो है माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। माता जी दूसरे दिन जो है रखी जाएंगी अपने स्थान पे, और भक्तगण जितने भी भक्तगण हैं बहुत प्यार से सभी ने ये जो है यहाँ तक की सफ़र जो है अच्छे से गुजारा। सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है, और ऐसे ही चलता रहे। मानव के जो समाज में मानवता फैलाने का काम हमारे पंडित श्री रत्नेश कुमार त्रिपाठी जी ने किया है, वो बड़ी सराहनीय कार्य किया है। और आचार्य जी और भी थे, उनको हम बहुत तहे दिल से नमन करते हैं। और भक्तों के अंदर भक्ति को जागृत किया है। यदि किसी को जागरूक करना हो तो उसको सही राह दिखाना पड़ता है। और जो लोग, कुछ लोगों का मानना है कि ये सब अंधभक्ति है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अंधभक्ति नहीं है, बल्कि अच्छा है, मानसिक बीमारी के लिए अच्छा है।
और भगवान की भक्ति ज़रूरी नहीं हमेशा करें। कुछ समय निकाल कर 24 घंटे में 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे निकाल के भगवान को ज़रूर टाइम देना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, ताकि जो कि पूरे दिन की थकावट एवं मानसिकता है जो अच्छे से रहे। और इसीलिए पूजा भक्ति बनाई गई है कि मानसिक मानसिक जो तनाव है, बीमारी है, वो दूर रहे हमसे और किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, लालच हमारे अंदर ना पनपने पाए। बाकी अपनी-अपनी जिसकी जिसकी सोच है, वो अपने-अपने सोच विचार से रहता है, चलता है और बाकी श्रद्धा के अनुसार अपना जो जैसे चलता है, सब सही चलता है। हम वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं और नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।